सरस्वत्यै नमः। सा विद्या या विमुक्तये। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग अपने वर्ग तालिका के अनुसार उपस्थित है। आज हम 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिगंत भाग 2 लेकर आए हैं, जिसका अध्यापन विगत वर्ग में भी हुआ है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ रहे हैं। आज का पाठ वही है, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति मतलब जेपी। जेपी मतलब जय प्रकाश नारायण। जय प्रकाश नारायण मतलब क्रांतिकारी व्यक्तित्व का एक विशाल झंडा। जय प्रकाश नारायण की पहचान राजनेता के रूप में ही हुई है, क्रांतिकारी के रूप में ही हुई है। लेकिन उनकी कुछ रचनाएं हैं जिसे ज़्यादा लोग नहीं पढ़ पाए हैं। उन्होंने कुछ कविताएं भी की हैं जिसे भी ज़्यादा लोग नहीं देख पाए हैं। उन रचनाओं के आधार पर जब हम संपूर्ण क्रांति का मूल्यांकन करेंगे तो एक अलग दशा और दिशा प्राप्त होती हुई नजर आएगी। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी के अन्य साहित्यिक विधाओं की ओर देखना बहुत ही जरूरी है। उनकी जेल डायरी तो कमाल की डायरी है। तकरीबन जितने भी नेता हुए हैं, अधिकांश नेताओं ने अपनी जेल डायरी लिखी है। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी की जेल डायरी नए उद्घाटन करती हुई दिखाई पड़ती है। एक नई दिशा, एक नई दशा की ओर बढ़ती हुई उनकी डायरी दिखाई पड़ती है। वस्तुतः जयप्रकाश नारायण जी करते क्या रहे, यह सब उनकी डायरी से पता चलता है। यह सब उनकी कुछ कविताएं हैं, मामूली सी कविताएं हैं। यह अलग बात है कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन जैसे बड़े बड़े साहित्यकारों ने दिनकर पर खुलकर कलम चलाई, बेखौफ कलम उन पर चली, और उन कलमों का भी परिणाम है कि जेपी एक नए रूप में उभरे। तो जेपी की रचना पर आने से पहले एक दृष्टि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की उस रचना पर जो संपूर्ण क्रांति के दौरान काफी प्रख्यात हुई और नौजवानों की जिह्वा पर चढ़ सी गई। वह रचना है सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो की जनता आती है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यह सदियों की ठंडी बुझी राख जो सुगबुगा उठी, वह राख किनकी थी? जयप्रकाश नारायण की थी। यह वही राख थी जो राख कभी देश भर में उड़ी थी, लेकिन वह राख शांत हो गई थी। जयप्रकाश नारायण जी क्रांतिकारी तो थे ही, एक खास बात उनमें है कि वह उम्र भर अनुसंधान करते रहे, शोध करते रहे। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उम्र भर प्रयोग करते रहे। उनका प्रयोग किस निष्कर्ष तक पहुंचा, यह तकरीबन सभी ज्ञानी लोग जानते हैं। लेकिन जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जी जो अनुसंधान करते रहे, उसमें वह पूर्ण नजर आते रहे।
कहीं से भी उनमें गिरावट देखने को नहीं मिली। जयप्रकाश नारायण जी ने अपनी एक कविता में इन सारी बातों को रखने का प्रयास किया है। यह कविता उन्होंने 1975 ईस्वी 9 अगस्त को लिखी थी। 1975 ईस्वी, यही संपूर्ण क्रांति का काल है। 1975 ईस्वी 9 अगस्त चंडीगढ़ कारावास में उन्होंने इस कविता का प्रणयन किया था। कविता का शीर्षक है विफलता शोध की मंजिलें। विफलता शोध की मंजिलें। विफलता से गहरा सरोकार रहा जयप्रकाश नारायण जी का, लेकिन हर विफलता को उन्होंने शोध की मंजिलों के रूप में ही देखा। अनुसंधान किए लक्ष्य के रूप में उनकी विफलताएं उनके पास रही। उन्होंने लिखा, जीवन विफलताओं से भरा है। विश्वजनीन सत्य है यह। शायद ही कोई साहित्यकार इससे अलग होंगे। उन्होंने लिखा, जीवन विफलताओं से भरा है। सफलताएं जब कभी आई निकट, सफलताएं जब कभी आई निकट, दूर ठेला है उन्हें निज मार्ग से। दूर ठेला है उन्हें निज मार्ग से, तो क्या वह मूर्खता थी? तो क्या वह मूर्खता थी? अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं। उत्तर नीचे में कहते हैं, नहीं, वह मेरी मूर्खता नहीं थी। ये बहुत मायने की बात है कि उन्होंने हर हार को विजय का उपहार माना, अपनी विफलता को सफलता का लक्ष्य माना। और यही कारण है कि जीवन के अंतिम काल तक वह जन क्रांति की निर्धूम मशाल बनकर प्रज्वलित रहे। उन्होंने इस कविता में आगे लिखा है कि सफलता और विफलता की परिभाषाएं भिन्न है मेरी। दो टूक शब्दों में डंके की चोट पर कहते हैं कि सफलता और विफलता की परिभाषाएं उनकी भिन्न हैं। अन्य लोग जो परिभाषा मानते हैं वह जयप्रकाश नारायण जी की परिभाषा नहीं है। परिभाषा ही उनकी अलग है, इसलिए क्रांति की दशा और दिशा भी उनकी अलग है। उन्होंने क्रांति का ही श्री गणेश कांग्रेस पार्टी के अंदर भी किया। कई दलों का गठन जो भी उन्होंने किया वह भी उनके एक अनुसंधान ही रहा, प्रयोग ही रहा। वह शोध में सफल हुए, यह उनकी मान्यता है। दूसरे लोग अमान्य क्यों ठहराएंगे? जयप्रकाश नारायण आगे लिखते हैं, इतिहास से पूछो कि वर्षों पूर्व बन नहीं सकता था प्रधानमंत्री क्या? यहां बात खुली। कहते हैं जयप्रकाश नारायण, इतिहास से पूछो कि वर्षों पूर्व क्या मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था? जयप्रकाश नारायण जी का प्रधानमंत्री बनना कुछ और बात होती, लेकिन भ्रष्ट राजनीति ने इस ओर ध्यान दिया ही नहीं। किस व्यक्ति को सत्ता के सिंहासन पर काबिज होना है, यह देखने की आंख लोकतंत्र के पास में नहीं मिली, जिसके कारण जयप्रकाश नारायण जी अनुसंधान दर अनुसंधान करते रहे कि हम देश की पूरी व्यवस्था को बदल दें। वह सफल रहे। वह सफल इस अर्थ में रहे कि जिस सत्ता को गिराने का उन्होंने संकल्प किया वो सत्ता गिर गई, लेकिन नई सत्ता आई। दिनकर जी ने कहा कि समय का घर घर नाद, रथ का घर घर नाद सुनो, तो रथ का घर घर नाद जनता ने सुना। परिणाम क्या हुआ? सत्ता रही नहीं पुरानी, बदल गई। लेकिन क्या हाल हुआ? क्या वह आंदोलन सफल कहा जा सकता है? जेपी तो सफल हुए, उनका तो अनुसंधान था। अनुसंधान से एक ही निष्कर्ष निकला कि देश के जवान जगेंगे, देश की नवयुवतियां जगेंगी और वह राजनीति को समझेगी, तभी देश आगे बढ़ सकता है। जयप्रकाश नारायण जी ने अपनी कविता में लिखा है, इतिहास से पूछो कि वर्षों पूर्व बन नहीं सकता था प्रधानमंत्री क्या? क्या कमी थी इनमें? यह प्रश्न तमाम राजनेताओं के माथे पर झूल रहा है कि जेपी ने ऐसा क्या गुनाह किया था
कि उन्हें देश के शीर्ष पद की ओर नहीं ले जाया गया, किंतु मुझ क्रांति शोधक के लिए, आगे कहते हैं, किंतु मुझ क्रांति शोधक के लिए कुछ अन्य पथ ही मान्य थे, कुछ अन्य पथ ही मान्य थे, उद्दिष्ट थे। प्रधानमंत्री बनने की इच्छा उनकी नहीं थी, कुछ अन्य पथ मान्य थे। वह अन्य पथ क्या था? जनता को जगाना, पथ त्याग के, सेवा के, निर्माण के। वह पथ क्या थे? पथ त्याग के, सेवा के, निर्माण के, पथ संघर्ष के, संपूर्ण क्रांति के, पथ संघर्ष के, संपूर्ण क्रांति के। जिन्हें कहता है विफलता, जग जिन्हें कहता है विफलता थी शोध की वे मंजिलें, जग जिन्हें कहता है विफलता थी शोध की वे मंजिलें। तो जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति के साथ जो आगे आए, वह भी उनका एक अनुसंधान ही रहा। अनुसंधान में वे विजयी रहे, वे कहीं से असफल नहीं रहे। अगले पाठ में हम आपको ले चलेंगे संपूर्ण क्रांति के उस पाठ की ओर, जिसमें आप देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण जी साहित्यकारों से कितने घुले मिले हैं। अंत में मैं यही कह सकता हूं कि जेपी ने सिखलाया जीना, जेपी ने सिखलाया जीना, जेपी ने सिखलाया मरना, जेपी ने सिखलाया जीना, जेपी ने सिखलाया मरना, जेपी ने सिखलाया दिल से, जेपी ने सिखलाया दिल से, देश के लिए ही कुछ करना, जेपी ने सिखलाया जीना, जेपी ने सिखलाया मरना, जेपी ने संदेश भी दिया, जेपी ने उपदेश भी दिया, जेपी ने संदेश भी दिया, जेपी ने उपदेश भी दिया, जेपी ने समझाया दिल से, भ्रष्ट व्यवस्था से मत डरना, भ्रष्ट व्यवस्था से मत डरना, जेपी ने सिखलाया जीना, जेपी ने सिखलाया मरना। ओम शांति शांति।